नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 5 जो कि प्रेजेंटेशन है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं और पिछली 2 क्लासेस में हमने क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन और मैनिपुलेटिंग स्लाइड यहाँ तक के जो भी टॉपिक्स थे वो हम कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स की और यहाँ पर जितने भी सब टॉपिक्स हैं उन्हें हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पहले टॉपिक क्या है। तो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों चूजिंग ए सेटअप फॉर प्रेजेंटेशन और दूसरा टॉपिक है रनिंग ए स्लाइड शो, यानी कि स्लाइड शो को रन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्लाइड शो को रन करके ही देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सेटअप कैसे करते हैं वो सारा कुछ देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिकल के लिए मैंने एक फाइल ऑलरेडी बना ली है, मैं इसे ओपन कर दूंगा और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो स्लाइड है वो ओपन हो गई है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्लाइड शो कैसे रन करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया था कि स्लाइड शो को रन करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर स्लाइड शो मेन्यू का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्लाइड शो मेन्यू है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड या फिर स्टार्ट फ्रॉम करेंट स्लाइड। आप इनमें से जो भी चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी स्लाइड रन हो जाएगी। अगर आप पहली स्लाइड से शुरू करना चाहते हो तो आप पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। उसकी शॉर्ट की भी दोस्तों आपको देखने को मिलती है F5। और अगर दोस्तों आप फर्स्ट स्लाइड से शुरू नहीं करना चाहते हो, किसी और स्लाइड से शुरू करना चाहते हो, तो आप शिफ्ट प्लस F5 जो इसकी शॉर्ट की है वो भी प्रेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जूम आउट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्लाइड है वो रन हो रही है। ये हमने यहाँ पर 4 स्लाइड्स बनाई हुई हैं। ये दूसरी स्लाइड है, ये तीसरी और ये चौथी। इसके अलावा दोस्तों आपको स्लाइड शो में एक और ऑप्शन देखने को मिलता है जो है कस्टम स्लाइड शो। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप अपने हिसाब से स्लाइड शो अरेंज कर सकते हो, यानी कि आप अपने स्लाइड शो में कौन कौन सी स्लाइड्स को इंक्लूड करना चाहते हो और किन किन स्लाइड्स को आप इंक्लूड नहीं करना चाहते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है। आप जैसे ही न्यू पे क्लिक करोगे एक और डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपको 4 स्लाइड्स देखने को मिल रही हैं, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर 4 स्लाइड्स बनाई हैं इसलिए आपको यहाँ पर 4 स्लाइड्स देखने को मिल रही हैं। सपोज करिए दोस्तों मैं यहाँ से फर्स्ट को ले लेता हूँ, फिर थर्ड को ले लेता हूँ और फोर्थ को ले लेता हूँ, यानी कि दोस्तों मैंने यहाँ से सेकंड स्लाइड को नहीं लिया है। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं न्यू कस्टम स्लाइड शो बन के आ गया है और मैं यहाँ पर यूज कस्टम स्लाइड शो पे टिक कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये कस्टम स्लाइड शो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर पहली स्लाइड आ गई। आप यहाँ पर नंबर देख सकते हैं दोस्तों। तो ये नंबर्स मैंने इसीलिए दिए थे कि जब मैं स्लाइड शो रन करूंगा तो आपको समझाने में आसानी होगी। उसके बाद अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये नंबर 3 जिसमें टाइप्स लिखे थे मैंने वो स्लाइड आई है, यानी कि दोस्तों स्लाइड नंबर 2 जिसमें मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी थी, अब आप देख सकते हैं दोस्तों वो यहाँ पर नहीं आई है। फिर मैं एक और बार प्रेस करूंगा माउस की, तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये स्लाइड नंबर 4 जो थैंक्स वाली स्लाइड थी वो आ गई है। तो आपने देखा दोस्तों जो सेकंड नंबर की स्लाइड थी वो हमारे स्लाइड शो में नहीं आई थी। और दोस्तों क्यों नहीं आई थी? क्योंकि हमने जो कस्टम स्लाइड शो बनाया था उसमें स्लाइड नंबर 2 को इंक्लूड नहीं किया था। और दोस्तों आप एक बार दोबारा ध्यान से देख लीजिए, कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन दोस्तों आपको स्लाइड शो मेन्यू में देखने को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि हमें कौन कौन से व्यू देखने को मिलते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। तो आपको यहाँ पर व्यू मेन्यू पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको नॉर्मल व्यू देखने को मिलता है जो कि हम करंटली जिस पे काम कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें आउटलाइन व्यू देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करके इसे समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर तीनों ही स्लाइड का जो कंटेंट है वो यहाँ पर आ गया है, लेकिन किसी भी तरीके का डिजाइन या बैकग्राउंड इस तरीके का कुछ भी सेट नहीं है। तो आउटलाइन व्यू में दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट देखने को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें नोट्स व्यू भी देखने को मिलता है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ये आपकी स्लाइड है और उसके नीचे दोस्तों ये एक नोट सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर नोट्स ऐड कर सकते हो और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, सो दैट कि आपको प्रेजेंटेशन देना ईजी रहे। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर व्यू देखने को मिलता है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपकी स्लाइड्स कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। आप यहाँ से दोस्तों अपनी स्लाइड को सॉर्ट कर सकते हो, यानी अरेंज कर सकते हो। आपको फर्स्ट नंबर पे कौन सी स्लाइड चाहिए, सेकंड नंबर पे कौन सी स्लाइड चाहिए। जैसे सपोज करिए दोस्तों आपको तीसरे नंबर की स्लाइड पहले चाहिए तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो अब आप देख सकते हो दोस्तों जो तीसरे नंबर की स्लाइड है वो दूसरे नंबर की स्लाइड से आगे आ गई है। तो ये स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर मास्टर स्लाइड का व्यू देखने को मिलता है जो हमने पिछली क्लास में देखा था। इसकी मदद से दोस्तों आप मास्टर स्लाइड बना सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आपको मास्टर नोट्स और मास्टर हैंडआउट ये भी
2 व्यू देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल आपको 7 व्यूज देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक था चूजिंग ए सेटअप फॉर प्रेजेंटेशन। तो अब उसे भी देखते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पर स्लाइड शो मेन्यू में जाना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्लाइड शो सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसकी मदद से ही दोस्तों आप प्रेजेंटेशन को सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको 3 मेजर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है रेंज का। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी स्लाइड्स को इंक्लूड करना चाहते हो। अगर दोस्तों आपको प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स चाहिए तो आपको यहाँ पर ऑल स्लाइड्स पे टिक करना है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी पर्टिकुलर स्लाइड से स्टार्ट करना चाहते हो प्रेजेंटेशन को तो आप यहाँ पर फ्रॉम को सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि किस स्लाइड से अपना प्रेजेंटेशन आप स्टार्ट करना चाहते हो। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कस्टम स्लाइड शो का भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों हमने स्लाइड शो मेन्यू में एक कस्टम स्लाइड शो बनाया था, वही कस्टम स्लाइड शो दोस्तों आपको यहाँ पर शो कर रहा है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, जो भी दोस्तों आपने कस्टम स्लाइड शो बनाया होगा, हमने जो कस्टम स्लाइड शो दोस्तों बनाया था उसमें सेकंड स्लाइड को इंक्लूड नहीं किया था। तो अगर दोस्तों हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो जब भी हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे हमारा जो सेकंड स्लाइड थी वो हमारी प्रेजेंटेशन में नहीं आएगी। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये रेंज का ऑप्शन समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगले ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों प्रेजेंटेशन मोड। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर दोस्तों आप प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन में देखना चाहते हो तो आप पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अगर दोस्तों आप एक विंडो में देखना चाहते हो तो आप सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर आप प्रेजेंटेशन को एक लूप में डालना चाहते हो जिससे कि वो प्रेजेंटेशन बार बार चले तो आप लूप एंड रिपीट आफ्टर को सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर कुछ टाइम मेंशन कर देते हैं जिससे कि दोस्तों प्रेजेंटेशन उतने टाइम बाद अपने आप ही रिपीट होने लगेगी। तो इसे दोस्तों हम प्रैक्टिकली भी अभी करके देख लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम फुल स्क्रीन और विंडो वाले ऑप्शन को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ऑल स्लाइड्स पे टिक कर देता हूँ और फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद दोस्तों मैं F5 प्रेस करूंगा जो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने की शॉर्ट की होती है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन मोड में चल रही है। अब दोस्तों अगर मैं वापस से उसी मेन्यू में जाऊं और यहाँ पर दोस्तों मैं फुल स्क्रीन की जगह अगर मैं इन ए विंडो पे क्लिक कर दूं और उसके बाद ओके कर दूं, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन भी रन करके दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो प्रेजेंटेशन हमारी रन हो रही है अब ये फुल स्क्रीन पे रन नहीं हो रही है, अब ये एक विंडो के अंदर रन हो रही है। तो दोस्तों आई होप कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि फुल स्क्रीन और विंडो में प्रेजेंटेशन रन होने में क्या डिफरेंस होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें और कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की। यहाँ पर भी दोस्तों हमें कई ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों चेंज स्लाइड्स मैन्युअली। अगर दोस्तों आप इस ऑप्शन पे टिक कर दोगे तो आपकी स्लाइड्स मैन्युअली ही चेंज होंगी, यानी कि दोस्तों अगर आप स्लाइड को ऑटोमेटिकली चेंज करना चाहोगे तो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होंगी, वो मैन्युअली ही चेंज होंगी। उसके अलावा दोस्तों हमें ऑप्शन देखने को मिलता है माउस पॉइंटर विजिबल। अगर दोस्तों आप इस पे क्लिक कर दोगे उसके बाद स्लाइड को रन करोगे तो आपका माउस का पॉइंटर भी विजिबल रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमें ऑप्शन देखने को मिलता है माउस पॉइंटर एज पेन। अगर दोस्तों हम इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा माउस का पॉइंटर एक पेन के रूप में चेंज हो जाएगा, और दोस्तों अगर हमें स्लाइड को रन करते हुए कुछ समझाना है तो हम फिर उस पेन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ऑप्शन है एनिमेशंस अलाउड। अगर दोस्तों हम इस पे टिक नहीं करेंगे तो हमारी स्लाइड में कोई भी एनिमेशन नहीं आएगा। तो एनिमेशन कैसे सेट करते हैं अभी दोस्तों ये भी हम प्रैक्टिकली इस क्लास में देखेंगे। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें लिखा है चेंज स्लाइड्स बाय क्लिकिंग ऑन बैकग्राउंड। तो अगर दोस्तों हम इसे टिक रहने देते हैं और माउस के थ्रू जब हम बैकग्राउंड में क्लिक करते जाएंगे तो हमारी स्लाइड चेंज होती जाएंगी। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर लास्ट ऑप्शन देखने को मिलता है प्रेजेंटेशन ऑलवेज ऑन टॉप। इसका मतलब है दोस्तों अगर आपके सिस्टम में कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपका प्रेजेंटेशन उस नोटिफिकेशन की वजह से खराब नहीं होगा, वो नोटिफिकेशन बैकग्राउंड में ही रहेगा और आपका प्रेजेंटेशन हमेशा टॉप पे रहेगा। उसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलता है मल्टीपल डिस्प्लेज। इसकी मदद से दोस्तों हम अपने लैपटॉप को किसी दूसरी स्क्रीन से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई टीवी या फिर कोई प्रोजेक्टर। आई होप कि दोस्तों आपको स्लाइड शो सेटिंग के सारे ऑप्शंस समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर स्लाइड को रन करता हूँ और आपको कुछ और भी ऑप्शंस दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर स्लाइड को रन कर देता हूँ। अब ये हमारी स्लाइड रन हो गई है। आप यहाँ पर दोस्तों कहीं पर भी राइट क्लिक कर सकते हैं और राइट क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपकी अगली स्लाइड आ जाएगी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ।
आप यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये पहली स्लाइड है और जैसे ही दोस्तों मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा अब हमारी दूसरी स्लाइड आ गई है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने से दोस्तों हमारी अगली स्लाइड आ जाती है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर प्रीवियस का भी ऑप्शन आ गया है। अगर मैं प्रीवियस पे क्लिक कर दूंगा तो हमारी पहली स्लाइड यानी प्रीवियस स्लाइड आ जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों हमें गो टू स्लाइड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सारी स्लाइड्स देखने को मिल जाती हैं। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस स्लाइड में जाना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली उस स्लाइड पे जंप कर जाओगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर माउस पॉइंटर एज पेन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो हमने स्लाइड शो की सेटिंग में भी देखा था। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपका माउस एक पेन के रूप में बदल जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पर पेन का यूज करके कुछ भी मार्किंग कर सकता हूँ। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर पेन की विड्थ भी सेट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको पेन की विड्थ बहुत कम चाहिए तो आप वेरी थिन पे क्लिक कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पर जो पेन की विड्थ है काफी कम हो गई है। उसके बाद अगर दोस्तों मैं पेन की विड्थ को वेरी थिक कर दूंगा तो यहाँ पर जो पेन की विड्थ है ये देखिए काफी थिक हो गई है। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर चेंज पेन कलर का भी ऑप्शन देख सकते हो। इसकी वजह से दोस्तों आप पेन के कलर को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों सपोज करिए मैं रेड पे सेलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पेन का कलर रेड हो गया है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको स्क्रीन से सारी इंक हटानी है जो भी आपने लिखा है, तो इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे जो कुछ भी आपने पेन के थ्रू मार्किंग करी होगी वो सारी हट जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक स्क्रीन का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ से स्क्रीन को ब्लैक या व्हाइट सेट कर सकते हो। और लास्ट में दोस्तों आपको एंड शो का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे ही दोस्तों हम इस पे क्लिक करेंगे हमारा जो स्लाइड शो है वो एंड हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर इसे क्लिक कर देता हूँ और जूम आउट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा स्लाइड शो वो एंड हो चुका है। आई होप कि दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। अगर दोस्तों आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा दोस्तों अगला टॉपिक है ट्रांजिशन एंड स्लाइड टाइमिंग। अब इसे भी देख लेते हैं। ट्रांजिशन देखने से पहले दोस्तों हम एनिमेशन भी देख लेते हैं कि हम एनिमेशन कैसे सेट करते हैं। तो दोस्तों एनिमेशन सेट करने का ऑप्शन दोस्तों हमें यहाँ पर साइड बार में देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये एनिमेशन सेट करने का ऑप्शन है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे कुछ ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है फर्स्ट सेलेक्ट द स्लाइड एलिमेंट एंड देन क्लिक ऐड टू ऐड एनिमेशन इफेक्ट। इसका मतलब है दोस्तों हमें पहले उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसपे हम कोई एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों पहले जूम आउट कर देता हूँ। अब सपोज करिए दोस्तों मुझे इस टेक्स्ट पे कुछ एनिमेशन ऐड करना है। मैं इसको दोस्तों सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर ये प्लस का बटन है। इस प्लस की बटन की मदद से दोस्तों आप कोई भी इफेक्ट यानी कोई भी एनिमेशन ऐड कर सकते हो। आप जैसे ही दोस्तों इस ऐड इफेक्ट के बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट भी कर देता हूँ। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पर कई अलग अलग एनिमेशंस देखने को मिलेंगे। मैं सपोज करिए दोस्तों सेकंड एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो हमारा टेक्स्ट है वो कुछ अलग तरीके से आया था। उसके बाद दोस्तों किसी और एनिमेशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों हर एनिमेशन का एक अलग इफेक्ट है। तो यहाँ से दोस्तों आपको जो भी एनिमेशन पसंद है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर दोस्तों इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अपनी अगली स्लाइड पे जाता हूँ और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर तीनों पे अलग अलग एनिमेशन अप्लाई करूंगा। तो मैं पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर एक एनिमेशन अप्लाई हो गया है। सपोज करिए मैं इसे चेकर बोर्ड एनिमेशन दे देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद दोस्तों मैं दूसरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ। फिर दोबारा से मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सर्किल। उसके बाद दोस्तों मैं तीसरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं प्लस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर किसी एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज करिए मैं बॉक्स को टिक कर देता हूँ। तो अब दोस्तों हम अपनी स्लाइड को रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या फर्क आया है एनिमेशन सेलेक्ट करने के बाद। तो अब ये हमारी स्लाइड रन हो गई है। पहली स्लाइड में तो हमें कोई फर्क नहीं दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों ये हमारी दूसरी स्लाइड है और दूसरी स्लाइड पे हम देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो टेक्स्ट था वो लिखकर नहीं आया है। और फिर क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट कुछ एनिमेशन के साथ आया था। उसके बाद हमारी तीसरी स्लाइड सेलेक्ट हो गई है। तीसरी स्लाइड में दोस्तों हमने तीनों टेक्स्ट पे अलग अलग एनिमेशन लगाया था। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा पहला टेक्स्ट आया है। फिर उसके बाद दोस्तों ये कुछ एनिमेशन के साथ दूसरा टेक्स्ट आया है और उसके बाद ये तीसरा टेक्स्ट आया है। तो हमें तीनों ही टेक्स्ट पे कुछ अलग अलग एनिमेशन देखने को मिला।
और ये दोस्तों हमारी चौथी स्लाइड है जिसपे हमने कोई एनिमेशन नहीं लगाया था। तो आई होप कि दोस्तों आपको एनिमेशन लगाना समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं स्लाइड ट्रांजिशन की। तो स्लाइड ट्रांजिशन का भी ऑप्शन दोस्तों हमें यहाँ पर साइड बार में देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस एनिमेशन के जस्ट ऊपर साइड हमें स्लाइड ट्रांजिशन का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें कई ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अब एक एक करके दोस्तों इन्हें भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों पहले जूम आउट कर देता हूँ। सपोज करिए दोस्तों मैं फर्स्ट स्लाइड को सेलेक्ट करता हूँ। अब दोस्तों आप एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, स्लाइड ट्रांजिशन जैसा कि इसके नाम में भी मेंशन है, ये स्लाइड पर अप्लाई होता है। और एनिमेशन दोस्तों स्लाइड पे नहीं, स्लाइड के कंटेंट पे अप्लाई होता है। यानी कि दोस्तों आपने स्लाइड के अंदर कोई टेक्स्ट लिख रखा है, या फिर दोस्तों कोई इमेज अटैच कर रखी है, या फिर दोस्तों कोई और ऑब्जेक्ट लगा रखा है, तो एनिमेशन स्लाइड के कंटेंट पे अप्लाई होता है और स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड पे अप्लाई होता है। तो दोस्तों अगर हमें स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई करना है तो हमें स्लाइड के कंटेंट को नहीं सेलेक्ट करना है, हमें कंप्लीट स्लाइड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों जैसे कि हमें कई तरह के एनिमेशंस देखने को मिल रहे थे, ठीक उसी तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पर कई तरह के स्लाइड ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पहली स्लाइड पे ये ट्रांजिशन अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद दूसरी स्लाइड को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कोई और ट्रांजिशन अप्लाई कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं तीसरी स्लाइड को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कोई और ट्रांजिशन अप्लाई कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं लास्ट स्लाइड को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर भी कोई ट्रांजिशन अप्लाई कर देता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों हम इसे सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं कि अब क्या चेंजेस आए हैं। तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों स्लाइड ओपन होने का तरीका कुछ अलग था। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये स्लाइड भी किसी दूसरी तरीके से ओपन हुई। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी तीसरी स्लाइड भी कुछ अलग तरह से ओपन हुई क्योंकि इसमें हमने ट्रांजिशन लगाया था। उसके बाद ये टेक्स्ट आ जाएंगे, हमने इनमें भी एनिमेशंस लगाया था। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी लास्ट स्लाइड पे भी हमें ट्रांजिशन देखने को मिला। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हम ट्रांजिशंस कैसे अप्लाई करते हैं। ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों के ही ऑप्शन दोस्तों हमें यहाँ पर साइड बार में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है ऑटोमेटिंग ए स्लाइड शो। तो अब इसे भी दोस्तों देख लेते हैं कि ऑटोमेट कैसे करते हैं स्लाइड शो को। तो दोस्तों ऑटोमेट करने के लिए हमें सबसे पहले स्लाइड ट्रांजिशन को ही ओपन करना है, जैसा कि यहाँ पर ऑलरेडी ओपन है। फिर उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है एडवांस स्लाइड में ऑन माउस क्लिक या फिर ऑटोमेटिकली आफ्टर। तो अगर दोस्तों हम ऑन माउस क्लिक पे ही क्लिक रहने देंगे तो हमारी स्लाइड क्लिक करने के बाद ही चेंज होगी। अगर दोस्तों हम इसे ऑटोमेटिक चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आफ्टर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर टाइम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कितनी देर में स्लाइड को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर 1 सेकेंड ही रहने देता हूँ। उसके बाद अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड्स मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये सारी स्लाइड पे अप्लाई हो गया है। उसके बाद दोस्तों एक हमें काम और करना पड़ेगा, हमें स्लाइड शो की सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है चेंज स्लाइड मैन्युअली, इसे अनटिक करना है। अगर दोस्तों आप इस पे टिक रखोगे तो वो मैन्युअली ही चेंज होगी, ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी। उसके बाद हम यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर जूम आउट कर देता हूँ। तो अब हम इसे पहले सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम स्लाइड को रन कर देंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों पहली स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आ गई है, दूसरी के बाद अब आप देख सकते हैं अपने आप तीसरी आ गई है और तीसरी के बाद ये चौथी आ गई है। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ पर एस्केप की प्रेस कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर बाहर आ गया हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि हम किस तरीके से स्लाइड्स को ऑटोमेटिकली चेंज कर पाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक और ऑप्शन की जो हमने स्लाइड शो सेटिंग में देखा था। हमने यहाँ पर दोस्तों देखा था लूप एंड रिपीट आफ्टर। अब इसका क्या यूज है हम इसे भी देख लेते हैं। अभी दोस्तों जब हमने स्लाइड रन करी थी तो आपने देखा था कि पहली स्लाइड चली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, उसके बाद हमारा स्लाइड शो कंप्लीट हो गया था। तो एक ब्लैक स्क्रीन हमारे सामने आ गई थी। अब सपोज करिए दोस्तों हमें एक लूप चलाना है, यानी कि बार बार स्लाइड रन करती जाए। तो हम यहाँ पर लूप एंड रिपीट आफ्टर पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कुछ टाइमिंग दे सकते हो। मैं यहाँ पर 2 सेकंड कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इसे सेव कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों हम दोबारा से स्लाइड शो को रन करेंगे। अब आप देखेंगे दोस्तों हमारा स्लाइड शो एंड नहीं होगा और वो एक लूप की तरह बार बार चलता जाएगा। यहाँ पर तीसरी स्लाइड आ गई है, ये चौथी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक पॉज लेगा और उसके बाद फर्स्ट स्लाइड अपने आप आ जाएगी। फिर ये दूसरी आ गई, फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं तीसरी आ गई,
ये चौथी, उसके बाद फिर दोबारा एक पॉज लेगा और फिर उसके बाद फिर लूप की तरह ये स्लाइड्स चलती जाएंगी। तो आई होप कि दोस्तों आपको आज के टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है राइट शॉर्ट की फॉर रनिंग स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। अगर आपको करंट स्लाइड से स्लाइड शो को रन करना है तो आप कौन सी शॉर्ट की यूज करोगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है विच मेन्यू हैज कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन। तो कस्टम स्लाइड शो का ऑप्शन हमें किस मेन्यू में देखने को मिलता है। क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर की। तो पहला क्वेश्चन पूछा था विच मेन्यू इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन में हमें कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है तो हम कौन से मेन्यू का यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंसर्ट मेन्यू। दूसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों हाउ मेनी एरियाज आर देयर इन मास्टर स्लाइड, यानी मास्टर स्लाइड में कितने एरियाज होते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 5। और तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों वी कैन यूज ओनली वन मास्टर स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंटेशन में सिर्फ एक मास्टर स्लाइड यूज कर सकते हैं। तो आपको बताना था दोस्तों ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फॉल्स। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर दोस्तों आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर बताइए, जिससे कि आने वाली क्लासेस की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।